आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जो आपका वैसे भौतिक शास्त्र है, फिजिक्स, उसके प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। जी हाँ छात्रों, सभी क्वेश्चन का संपूर्ण हल देखेंगे। तो आप अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी आपके दोस्त हों उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। ये आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर शो हो रहा है। अभी हम इसके जस्ट बाद इसके आंसर देखने वाले हैं। तो छात्र देख सकते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 1, वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो आपका यहाँ पर उत्तर आएगा F = QE। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। तीसरा प्रश्न है आपका लेंज का नियम संबंधित है तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल राइट हैं, तो आप बिना किसी डाउट के साथ इन्हें लिख सकते हो। चौथा प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। तो उत्तर आएगा आपका परावैगनी विकर्ण। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। तो आपका पांचवे का उत्तर डालना है लाल। इसके बाद आपका छठवां प्रश्न है, अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए तो अधिक व्यास का अभिदर्शक क्या होना चाहिए, अधिक व्यास का अभिदर्शक। इसके बाद आपका सातवां प्रश्न है 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1A, ऊपर बिंदी मतलब A एम्पियर जितना भी है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। दूसरा है, इसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य खालिस्तान का कालांतर होता है तो 90 अंश का कालांतर होता है। तीसरा प्रश्न है, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है तो अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, जीवाणुनाशक के रूप में खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है तो जीवाणुनाशक के रूप में परावैगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता खालिस्तान हो जाती है तो घट जाती है। छठवां, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण व्यक्तीकरण है। फिर आपका सातवां प्रश्न है, एनओटी गेट को खालिस्तान भी कहते हैं तो एनओटी गेट को व्युत्क्रमक भी कहते हैं। इसके बाद छात्रों जो आपका अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर दो। तो आपका पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक लिखिए। तो आपको लिखना है N/C या फिर आप N/C लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध इसका 3 गुना और हो जाएगा, मतलब 3 का 3 गुना मतलब 9 गुना हो जाएगा। फिर आपका तीसरा है सॉफ्टवेयर। हाय एवरीवन, क्या आप जेई नीट क्लास 9th या क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कोटा की टॉप मोस्ट IITian और डॉक्टर फैकल्टीज़ ने जो लेक्चर बनाए हैं, जो हज़ारों टॉपर्स ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ वो प्रीवियस ईयर पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन, माइंड मैप्स, रिवीजन वीडियो, NCERT सॉल्यूशन, वो भी सब एक जगह पर। अगर हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ई-सरल ऐप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही ई-सरल ऐप डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्ज़ाम की तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठाएं। ऑल दी बेस्ट हो जाएगा। फिर आपका तीसरा है, सॉफ्टवेयर तत्व का मात्रक है। तो क्या है सॉफ्टवेयर तत्व का मात्रक? हेनरी है। चौथा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। कोहरे में दूरस्थ वस्तुओं को देखने में उपयोगी किरणों के नाम लिखिए। अवरक्त। छठवां प्रश्न है, उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनाया जाता है? तो जब वस्तु उत्तल लेंस के F1 केंद्र व 0 के बीच स्थित हो। इसके बाद आपका सातवां प्रश्न है, LED निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालकों में बिंदु अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 3 EV से 18 EV तक होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आपको चौथा प्रश्न सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलानी है विद्युत शक्ति की किससे? I² से, प्रेरण प्रतिघात का WL से, बूस्टर का नियम ध्रुवन, आकाश का नीला रंग प्रकाश का अपकीर्णन के कारण। फिर आपका जो ई वाला है, विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जेनर डायोड वोल्टेज नियम और चल कुंडल धारामापी है आपका धार का चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है प्रश्न क्रमांक 5, अथवा में समविभव पृष्ठ की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो आपको लिखना है समविभव पृष्ठ की दो विशेषताएं। पहला,
पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। और इसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट आएगा वो आपको लिखना है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्या? एक दूसरे को कभी नहीं काटते। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, वो है अथवा का उत्तर आप देख लीजिए। प्रश्न क्या है आपका, अनओमीय प्रतिरोध क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर लिखना, अनओमीय प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनओमीय चालक कहते हैं। अनओमीय चालकों की प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उदाहरण, निर्वात ट्यूब, अर्धचालक, थर्मिस्टर आदि। ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7 है, वो है साइक्लोट्रॉन क्या है, यह किस तथ्य पर आधारित है। तो उत्तर डालना साइक्लोट्रॉन, आगे डालना डैश करके। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण इत्यादि को त्वरित करने में किया जाता है। इसके आगे आपको लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, साइटोक्रोन इस तथ्य पर आधारित है कि जब एक आवेशिक कम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा लगातार त्वरित होता है तो वह बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पालिकार पथ पर अनुसरण करता है तथा उसकी चाल लगातार बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो लिख देना आप। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 8 है, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता। तो उत्तर है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा की तेजी से बदलते रहने के कारण विलयन में धन व ऋण आयनों का प्रवाह किसी एक दिशा में नहीं होता। 9वां प्रश्न है, व्यक्तिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो किन्हीं शर्तों के अंतर्गत प्रकाश के अध्यारोपण से किसी स्थान पर प्रकाश की परिणति तीव्रता में परिवर्तन की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अतः उदाहरण आपको लिखना है, सावन के बुलबुले का रंग दिखाई देना। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है। तो ऐसे स्रोतों को कला संबंध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आकृतियाँ समान होती हैं तथा कालांतर नियत शून्य होता है। ठीक है। इसके बाद जो आपका 11वां है, निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न है, एन और पी के प्रकार के अर्धचालकों में कोई दो अंतर लिखिए। तो आपको दो कॉलम बनाने हैं, एक तरफ लिखना है एन प्रकार अर्धचालक और एक तरफ लिखना है एन प्रकार अर्धचालक। ठीक है, एन लिखना है और इस तरह लिखना है पी प्रकार अर्धचालक। आपका एन में फर्स्ट पॉइंट आएगा, नैज अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व जैसे एस, एसवी, पी आदि की अशुद्धियों मिलाने पर एन डैश प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। और इसमें लिखना है आपको, नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व जैसे आई एन, बी, एल आदि की अशुद्धियाँ मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। इसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट लिखना है, एन प्रकार में इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक और होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। और फिर आपको पी में लिखना है, इनमें होल बहुसंख्यक आवेश वाहक एवं इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 13, वेटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए व इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध P/Q=RS निगमित कीजिए। तो आपको आंसर लिखना है, वेटस्टोन का सिद्धांत चार प्रतिरोधों PQR और S को चतुर्भुज ABCD की चार भुजाओं को जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच एक सेल E तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच एक धारामापी G जोड़कर प्रतिरोध मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु को संतुलन में कहा जाता है। ठीक है, इतनी थ्योरी आपको लिखनी है। इतनी थ्योरी लिखने के बाद आपका एक डायग्राम है आपके सामने, इस डायग्राम को बना लेना है। फिर आपको सूत्र की स्थापना लिखनी है। तो हेडिंग डालना सूत्र की स्थापना, सेल में बहने वाली विद्युत धारा I बिंदु A पर दो भागों में बट जाती है। इसका एक भाग I1 प्रतिरोध P, IN और Q में से व दूसरा भाग I2 प्रतिरोध R और S में से होकर प्रवाहित होता है। संतुलन की स्थिति में B और D का विभव समान होता है अतः धारामापी में से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इसके बाद आपको यहीं पर लिखना है, किरचॉफ के नियम से बंद परिपथ ABDA में I,P-I2R = आपका फर्स्ट समीकरण। इसके बाद आपको लिखना है फिर से फर्स्ट समीकरण को लेके I,P I2R। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है इसी तरह बंद परिपथ में BCDB में I1Q I2S = 0। तो I1Q = 1 I2S समीकरण 2 आपका प्राप्त हुआ। समीकरण 1 व समीकरण 2 से भाग देने पर तो I,P
अपॉन आई कॉमा क्यू और आई टू आर अपॉन आई टू एस, पी क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर एस आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 14 प्रश्न है वो है 3 प्रतिरोधक 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के समांतर को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आपको उत्तर लिखना है, आंसर दिया है R1 कितना है हमें 2 ओम, मतलब पहला रेसिस्टेंस पहला प्रतिरोध कितने का है 2 ओम का, दूसरा प्रतिरोध कितना है 3 ओम का, तीसरा कितना है 6 ओम का, आपको चौथा ज्ञात करना है R। तो आपको ज्ञात करना है क्या, तुल्य प्रतिरोध R बराबर, तो आपको लिखना है R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है, फिर आपको लिखना है 2 × 3 × 6 अपॉन में 2 × 3 प्लस 3 × 6 प्लस 6 × 2। आपका ऊपर आंसर आएगा 36, नीचे आंसर आएगा 36। 36 के 36 से डिवाइड करोगे आपका आएगा आंसर 1 ओम। ठीक है, तो आपका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम। इसके बाद छात्रों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है प्रश्न क्रमांक 15, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से विद्युत धारा की SI मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो आपको आंसर लिखना है, माना कि ये एक चालक है जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। तो आपको इस टाइप का डायग्राम बनाना है, फिर लिखना है चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB समानुपाती I। आपका कितना पहला समीकरण। दूसरा समीकरण लिखना है आपको चालक के उस अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है, तो आपको dB लिख देना है। ठीक है, सेकेंड समीकरण डाल देना है। थर्ड में आपको इतनी थ्योरी लिखनी है, फिर आपको ये समीकरण लिखना है। देन आपको फोर्थ में भी यही करना है। इसमें आपको करना है अनुक्रमानुपाती dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, और फिर आपको फोर्थ में करना है अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी R के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात dB व्युत्क्रमानुपाती I अपॉन R स्क्वायर। ये आपका समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे उतार लीजिएगा आप। फिर आपको लिखना है समीकरण 1, 2, 3 व 4 से dB समानुपाती I मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो dB इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। M के इस पद्धति में K इज इक्वल टू M अपॉन UTT, सॉरी UT नहीं से कुछ और कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, यू कुछ कहते हैं शायद, इसका नाम कंफर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ये सेम टू सेम ये जो आपका है समीकरण आपको उतार देना है ना, एम पोल कुछ इसे कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको उतार देना है इसे डबल बार। फिर आपका ये जो आगे का है उपरोक्त सूत्र में, तो आपको इसे भी उतार लेना है। ओके छात्रों, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रश्न क्रमांक 16। तो इसका आंसर गाइस बड़ी मुश्किल से हमने आपके लिए करेक्ट आंसर लाया है, बिल्कुल 100% सही आंसर है। ठीक है, तो इसके लिए छात्रों अभी आप वीडियो को लाइक कर ही दो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस टाइप का वीडियो पाने के लिए। तो आपका 16वां प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार और स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फोकस दूरी कितनी दी है, फोकस 21 सेंटीमीटर और यू कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको लेंस की दूरी वाला सूत्र लगाना है, यानी कि 1/f। ठीक है, आप देखोगे 1/f इक्वल टू कितना होता है 1/b माइनस 1/u। तो यहाँ पर आएगा आपका 1/21 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/-14। फिर 1/b इज इक्वल टू 1/b का मान कितना है हमारे पास 21 रख देंगे, और 1/-14 तो -14 ही रहेगा। फिर यहाँ पर आपका जब इसका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 6, फिर से मल्टीप्लाई करोगे आपके ऊपर आएगा 2 - 3। I/b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/42। ठीक है, 1/-42। फिर आपका जो v इज इक्वल टू आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3x, तो आएगा आपका आंसर -42 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका, उतार लेना बिल्कुल सेम टू सेम। फिर आपको यहाँ पर फिर m निकालना होगा, तो आपका m का सूत्र क्या होता है v इज इक्वल टू u। तो आपको v कितना मिला -42, और m तो हमें पहला ही पता है m कितना है हमारा, m है हमारा -14। ठीक है, 14 है हमारा m 14 बस। तो आपको लिखना है m बराबर -42 माइनस 14, माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 × 42, तो आपका m बराबर 3 उत्तर आएगा। अतः आपको प्रतिबिंब लंबा सीधा व वस्तु की तरफ बनेगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो है 17वां। नंद गेट की सहायता से OR तथा NOR की सहायता से AND गेट कैसे प्राप्त करोगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है NAND गेट से OR गेट प्राप्त करना। यदि NAND गेट
से प्राप्त दो नॉट गेटों के निर्गत सिग्नलों को नांड गेट के निवेशी सिग्नलों के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो निर्गत सिग्नल OR गेट के निर्यात सिग्नल के तुल्य होता है। तो आपको ये वाला जो डायग्राम है इसे सेम टू सेम उतार लेना है, ठीक है ना। इस डायग्राम को उतारने के बाद आपको थोड़ा थ्योरी लिखनी है, किसकी, NOR गेट की सहायता से AND गेट प्राप्त करना। इसमें आपको इतनी थ्योरी लिख लेनी है। इसके बाद आपको इसमें भी डायग्राम है, नहीं इसमें डायग्राम नहीं है, आपको बस इतना उतारना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है 18वां, वो है विद्युत विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना है विद्युत द्विध्रुव यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अक्षीय स्थिति में व्यंजक आपको लिखना है, तो आपको ये वाला डायग्राम पहले बनाना होगा, उसके बाद आपको अक्षीय स्थिति में व्यंजक लिखना होगा। तो आपको लिखना होगा माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि +Q व -Q आवेश से मिलकर बना है। माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी 21 है। ऐसे द्विध्रुव के मध्य बिंदु 0 से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको लिखना है बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी E1 = 1/, ठीक है, U पाई, क्या है आपका U पाई, इसे कुछ कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो आपको सेम टू सेम बता लेना है U पाई AP दिशा में और फिर E1 क्योंकि आपका AP = r-1 है, ठीक है। इसके बाद जो आपका इसमें आगे लिखना है, आपको लिखना है आगे इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको सेम ये वाला जो इक्वेशन है उतार लेना है इसमें सेम टू सेम। फिर आपको E1 और E2 की एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्यरत है तो E1 > E2 हो जाएगा। फिर आपको इतना और उतारना है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E = E1 - E2 AP दिशा में है तो E = आपको इतना, देखो वीडियो को पॉज करके आप बता लीजिएगा, वीडियो को रोक के आप पूरा का पूरा आंसर लिख लीजिएगा। आपको यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा सेम टू सेम उतार लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये भी उतार लेना है। इसके बाद छात्रों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अभी इसमें और आंसर है, देखो यार अभी इस पर आपको लिखना है कि इसकी दिशा में AP की अनुदिश होगी तो ये और उतारना पड़ेगा, वहाँ पे आपको यहाँ पर आंसर खत्म होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर अभी इतना और उतारना है इसकी दिशा में लेके यहाँ तक, फिर ये आपका आंसर खत्म होगा। तो एक बार से क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। देखो कहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से आपको पहले विद्युत द्विध्रुव लिखना है, फिर ये डायग्राम बनाना है, फिर इतना और लिखना है, फिर इसके बाद आपको इस वाले पेज पे कवर अप करना है, ठीक है। तो छात्रों इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। जो आपका लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, वो है आपका लास्ट क्वेश्चन जो था आपका 19वां क्वेश्चन। यह आपका 19वें क्वेश्चन का उत्तर है। तो 19वां क्वेश्चन है आपका अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, दो परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, बताइए किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको उत्तर लिखना है अन्योन्य प्रेरण बराबर, ठीक है, तो इसको नहीं लिखना आप, ये क्या लिखा है गाइड पे है ना। तो मान लो S1 और S2 दो समकक्षीय परिनालिकाएं हैं जिनमें फेरों की संख्या क्रमशः N1 और N2 है। मान लो परिनालिका S1 की लंबाई L1 तथा परिनालिका S2 के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। यदि प्राथमिक कुंडली S1 में बहने वाली धारा I हो तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आपको ये वाला डायग्राम बना लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको इतना और लिखना, देखो थ्योरी इतना लिखना आपको V = ये, फिर इसके बाद यदि इस चुंबक के कारण द्वितीयक परिनालिका के वृद्ध चुंबकीय प्रकाश होगा तो आपको इतना लिखना है। फिर आपको आगे का ये भी कवर अप कर लेना है समीकरण 1 और 2 से, फिर आपका इतना और लिखना है थ्योरी और आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो छात्रों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पे।